एक सास बहू के बीच में एक सामान्य रिश्ता शुरू होता है, लेकिन जल्द ही पारंपरिक मान्यताओं और आधुनिक विचारों के टकराव से तनाव उत्पन्न होने लगता है। दोनों की गलतफहमियां और संघर्षों के बावजूद एक अप्रत्याशित मोड़ उनके रिश्ते को बदल देता है। क्या ये संघर्ष उनके रिश्ते को तोड़ देगा या एक नई शुरुआत की ओर ले जाएगा? आइए देखते हैं। शारदा देवी अपने बेटे राजीव की शादी से बहुत खुश थीं। सीमा एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, जिसे शारदा देवी ने अपनी बहू के रूप में चुना था। पहली मुलाकात में ही शारदा देवी ने महसूस किया था कि सीमा में कुछ खास है। सीमा की मुस्कान और उसकी बातचीत का तरीका शारदा देवी को बहुत पसंद आया था। शादी के पहले कुछ महीने बहुत अच्छे से बीते। सीमा अपने हर काम में निपुण थी, खाना बनाना, घर का काम और सबसे बड़ी बात शारदा देवी की सेवा। वो शारदा देवी के हर आदेश का पालन करती और उनके हर शब्द को ध्यान से सुनती। शारदा देवी को अपनी बहू पर भी गर्व महसूस होता था। परिवार के अन्य सदस्यों ने भी देखा कि सीमा कितनी मेहनती और समर्पित है। सबको लगता था कि ये रिश्ता हमेशा के लिए सुखद और मधुर रहेगा, लेकिन धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियों और रोज़मर्रा की तनावपूर्ण स्थितियों ने सीमा और शारदा देवी के बीच दरार पैदा करनी शुरू कर दी। कुछ महीनों के बाद सीमा ने महसूस किया कि शारदा देवी हर चीज़ में रोक टोक करती हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, घर की सफाई या कोई भी अन्य घरेलू काम। शारदा देवी सीमा को अपने तरीके से काम करने नहीं देती थी। सीमा को ये बात खलने लगी। वो चाहती थी कि उसे भी मर्जी से कुछ करने की आज़ादी मिले, लेकिन शारदा देवी का मानना था कि वो घर की बड़ी हैं और उनके अनुभव के सामने सीमा की समझदारी कोई मायने नहीं रखती। एक दिन सीमा ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं सोच रही थी कि आज हम कुछ नया बनाएं। मैंने एक नई रेसिपी सीखी है, क्यों ना आज उसे आजमाएं। शारदा देवी ने बिना सोचे समझे कहा, नहीं सीमा, हमारे घर में हर चीज़ का अपना एक तरीका है। आज जो मैं कह रही हूँ वही बनेगा। तुम्हारी रेसिपी फिर किसी दिन देख लेंगे। सीमा का मन बुझ गया। उसने बिना कुछ कहे रसोई में जाकर शारदा देवी के कहे अनुसार खाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके दिल में ये बात बैठ गई कि शारदा देवी उसे कभी कुछ नया करने नहीं देंगी। समय बीतने के साथ सीमा और शारदा देवी के बीच असहमति बढ़ने लगी। छोटी छोटी बातें अब बड़े विवादों का रूप लेने लगी। एक बार की बात है, जब सीमा ने सोचा कि घर में कुछ सजावट की जाए। उसने घर के पुराने पर्दे और कुछ अन्य सजावटी सामान बदलने का विचार किया। सीमा ने अपने पैसों से कुछ नई चीज़ें खरीदी और घर को सजाने लगी। जब शारदा देवी ने देखा तो उन्होंने गुस्से में कहा, ये तुमने क्या कर दिया सीमा? इन पुरानी चीज़ों का हमारे घर में बड़ा महत्व है, इन्हें बदलने की क्या ज़रूरत थी? सीमा ने समझाने की कोशिश की, माँ जी, मैंने सोचा कि कुछ नया बदलाव किया जाए। पुराने पर्दे और सजावट अब बहुत पुराने लगने लगे थे, इसलिए मैंने सोचा कि शारदा देवी ने उसकी बात काटते हुए कहा, यहाँ जो भी बदलाव करना है वो मुझसे पूछकर ही किया जाएगा। तुम्हें मुझसे पहले पूछना तो चाहिए था। अपनी मर्जी से कुछ भी मत बदलो। सीमा का मन और भी दुखी हो गया। उसे लगा कि उसकी सास उसे घर का हिस्सा नहीं मानती और उसका कोई भी विचार उन्हें पसंद नहीं आता। समस्या तब और बढ़ गई जब एक दिन सीमा ने खिचड़ी बनाने का फैसला किया। उस दिन शारदा देवी मंदिर गई हुई थी और सीमा ने सोचा कि वो उनके लौटने से पहले ही सब कुछ तैयार कर लेगी। जब शारदा देवी घर आईं और रसोई में जाकर देखा कि सीमा ने खिचड़ी बनाई है, तो उन्होंने नाराज़ होकर कहा, आज के दिन खिचड़ी क्यों बना रही हो? ये कोई खिचड़ी खाने का दिन है? सीमा ने कहा, माँ जी, आज मैंने कुछ हल्का बनाने का सोचा था। आप मंदिर गई थी तो सोचा कि खिचड़ी बना लूँ। शारदा देवी ने गुस्से से कहा, सीमा, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे परिवार में खिचड़ी सिर्फ बीमारों के लिए बनती है। इसे आम दिन में बनाना अशुभ माना जाता है। सीमा को ये सुनकर धक्का लगा। उसे नहीं पता था कि इस छोटे से काम को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया जाएगा। इसके बाद सीमा और शारदा देवी के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे। शारदा देवी को सीमा के हर काम में कोई ना कोई कमी नजर आने लगी। सीमा को भी महसूस होने लगा कि उसकी सास उसे केवल दोष देने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है।
एक बार सीमा ने बाजार से कुछ फल खरीदे जो थोड़े महंगे थे। शारदा देवी ने जब ये देखा तो उन्होंने सीमा से कहा, सीमा, इतने महंगे फल क्यों खरीद लाई? इतने पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बाजार में और भी अच्छे और सस्ते फल मिलते हैं। सीमा ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, मैंने सोचा था कि मैं अच्छे फल लूँ ताकि आप सभी के लिए फ्रूट चाट बनाऊँ। शारदा देवी ने तंज कसते हुए कहा, चाट तो सस्ते फूलों से भी बन जाती। तुमने ये पैसे बेवजह ही खर्च किए। सीमा अब ये सोचने लगी थी कि चाहे वो कुछ भी कर ले, उसकी सास को कभी संतोष नहीं होगा। घर में जो तनाव था वो अब पड़ोसियों तक भी पहुंचने लगा था। मंजुला, जो शारदा देवी की पुरानी सहेली और पड़ोस में रहती थी, अक्सर शारदा देवी से मिलने आती थी। एक दिन मंजुला ने शारदा देवी से कहा, बहू को थोड़ा संभाल कर रखो। आजकल की लड़कियां बहुत तेज होती हैं। अगर उन्हें खुली छूट दे दी जाए तो वो पूरे घर को अपने हिसाब से चलाने लगती हैं। तुम देखना, अगर सीमा को खुली छूट मिल गई तो वो घर के हर कोने में अपनी तरीके से बदलाव कर देगी। शारदा देवी को भी मंजुला की बातें बहुत सही लगी। वो पहले ही सीमा के बदलाव से नाराज थी और अब मंजुला की बातों ने उनके मन में शक को और भी बढ़ा दिया। सीमा अब खुद को घर में असहज महसूस करने लगी थी। उसे लगता था कि उसकी हर बात को गलत समझा जा रहा है। वो दिन भर घर के कामों में लगी रहती, लेकिन फिर भी उसकी सास को कुछ न कुछ शिकायत रहती। एक दिन सीमा ने अपने पति राजीव से कहा, राजीव, माँ मुझे समझ नहीं पा रही है। मैं घर का हर काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ, लेकिन फिर भी उन्हें मुझसे कोई ना कोई शिकायत रहती है। मैं अब नहीं सह सकती। राजीव ने सीमा को समझाने की कोशिश की। सीमा, माँ उम्र में बड़ी हैं और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस घर को संभालने में लगा दी है। हो सकता है कि उन्हें थोड़ा समय लगे तुम्हारे बदलावों को स्वीकार करने में। तुम थोड़ा धैर्य रखो। लेकिन सीमा ने जवाब दिया, राजीव, मैं कितना भी धैर्य रखूं, लेकिन माँ को मेरे किसी भी काम से संतोष नहीं है। मैं अब ये सब और नहीं कर सकती। राजीव बीच में फंस गया था। एक तरफ उसकी माँ थी जिन्हें उसने हमेशा आदर दिया था, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी थी जो उसके लिए सब कुछ त्याग कर आई थी। एक दिन घर में और बड़ा विवाद हो गया। शारदा देवी ने देखा कि सीमा ने रसोई में कुछ बदलाव किए हैं। उसने कुछ बर्तन अलग जगह पर रख दिए थे और कुछ नए मसाले भी लेकर आई थी। शारदा देवी ने गुस्से से कहा, सीमा, तुमने रसोई के सारे बर्तन अपनी मर्जी से बदल दिए। एक बार पूछ तो लेती मुझसे। कितनी बार ये मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा? सीमा ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि इस तरह से काम करना आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने ये बदलाव किया। शारदा देवी ने तंज कसते हुए कहा, ये मेरी रसोई है जो मैं कई सालों से चलाती आ रही हूँ। इसमें कोई बदलाव करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेना था। सीमा का धैर्य टूट गया और उसने गुस्से में कहा, माँ जी, क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? क्या मुझे यहाँ अपने हिसाब से कुछ भी करने का हक नहीं है? शारदा देवी ने कठोर स्वर में कहा, इस घर में जो भी होगा वो मुझसे पूछकर ही होगा। तुम्हें अपनी मर्जी से कोई भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। सीमा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने जवाब दिया, माँ जी, अगर मुझे इस घर में कुछ भी करने का अधिकार नहीं है तो फिर मुझे यहाँ रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। राजीव ने ये सब सुना और बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। माँ ने राजीव से कहा, राजीव, मुझे लगता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। मैं अब और ये सब नहीं सह सकती। राजीव ने समझाने की कोशिश की, सीमा, ये सब इतना आसान नहीं है। माँ को थोड़ा और समय दो। लेकिन सीमा ने ठान लिया था। उसने कहा, मुझे या तो इस घर में अपनी मर्जी से कुछ करने का हक मिलेगा या फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। इस बीच परिवार और रिश्तेदारों को इस झगड़े की भनक लग गई। कुछ लोग सीमा को दोष देने लगे तो कुछ लोग शारदा देवी को। घर का माहौल और भी गर्मा गया था। सीमा ने सोचा कि अब उसे अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि परिवार बिखर जाए। शारदा देवी के बड़े भाई ने इस विवाद को सुलझाने के लिए पहल की। उन्होंने दोनों पक्षों को बैठाकर समझाने की कोशिश की कि रिश्तों को सुलझाने के लिए धैर्य और समझ की ज़रूरत होती है। उन्होंने शारदा देवी से कहा,
बहन, सीमा नई है और उसकी सोच अलग है। उसे थोड़ा समय दो और उसे अपना समझो। वो भी तुम्हारी बेटी जैसी है। शारदा देवी ने सोचा कि शायद उनके भाई सही कह रहे हैं। उन्होंने सोचा कि वो सीमा को समझाएंगी कि वो उसे अपनी बेटी की तरह मानती हैं और चाहती हैं कि वो इस घर को अपने तरीके से चलाए, लेकिन साथ ही पुराने रीति रिवाजों का भी पालन करे। पर अचानक शारदा देवी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें तेज़ बुखार और कमज़ोरी महसूस होने लगी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें कुछ समय तक पूरी तरह आराम की ज़रूरत है और किसी को उनकी पूरी देखभाल करनी होगी। सीमा ने तुरंत इस जिम्मेदारी को उठाया। उसने दिन रात अपनी सास की सेवा में बिता दिए। वो हर वक्त शारदा देवी के पास रहती, उनकी दवाइयाँ समय पर देती, उनका खाना पीने का ध्यान रखती और उनके आराम का पूरा ख्याल रखती। शारदा देवी ने अपने जीवन में पहली बार देखा कि सीमा कितनी निस्वार्थ होकर उनकी देखभाल कर रही थी। उन्होंने महसूस किया कि सीमा सच में इस घर की जिम्मेदार बहू है और उसे हमेशा वो गलत समझती रही। जब शारदा देवी ठीक होने लगी तो उन्होंने सीमा को अपने पास बुलाकर कहा, सीमा, मैं तुम्हारी सेवा और समर्पण के लिए हमेशा आभारी रहूंगी। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया है वो शायद कोई और नहीं कर सकता था। मुझे गर्व है कि तुम मेरी बहू हो। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अगर मेरी अपनी माँ भी होती तो मैं उनकी ऐसे ही सेवा करती। मुझे खुशी है कि मैं आपके लिए भी कुछ कर पाई। सीमा ने भी महसूस किया कि उसने शायद अपनी सास को गलत समझा। उसने शारदा देवी से कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दें। शायद मैंने आपकी भावनाओं को सही से नहीं समझा। मैं अब कोशिश करूँगी कि आपके तरीके से इस घर को चलाऊँ, लेकिन साथ ही अपनी कुछ सोच भी इसमें जोड़ूँ। शारदा देवी ने कहा, मैं भी तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती हूँ और चाहती हूँ कि तुम इस घर को अपने तरीके से चलाओ, लेकिन साथ ही पुराने रीति रिवाजों का भी पालन करो। सीमा, तुम भी इस घर का हिस्सा हो। मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने तुम्हें समझने में कोई गलती की हो। इस घटना के बाद दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे मिठास आने लगी। शारदा देवी ने सीमा को अपनी बेटी के रूप में अपनाया और सीमा ने उन्हें अपनी माँ का दर्जा दिया। दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को समझा और परिवार में खुशी वापस लौट आई। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते को संभालने के लिए धैर्य, समझ और प्यार की ज़रूरत होती है। रिश्तों में अगर तकरार होती भी है तो उसे बातचीत और समझदारी से सुलझाया जा सकता है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।